Yeah, hello guys. It's Dr. Dinesh, and we have with us Dr. Atulya Prakash, FMG star, score 162. So, Dr. Atulya, first of all, many congratulations. बच्चे बहुत बढ़िया रिजल्ट लेके आए हो। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाइयाँ हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद कैसा सर लग जी। रहा है आपको? हाँ जी, कैसा लग रहा है? कुछ मतलब अपनी एक्सपीरियंस बताइए, कुछ फीलिंग बताइए, कैसा फील कर रहे हो बिफोर द रिजल्ट, आफ्टर द रिजल्ट, कैसा फील आ रहा है? बिफोर द रिजल्ट तो सर जी पेपर वन इतना टफ आया था कि बहुत डर गए थे कि हम्म क्या ही होगा, क्या रिजल्ट आएगा। लेकिन हम्म। अचानक से फोन आया दोस्तों का कि रिजल्ट आ गया है, तो मैं तो बहुत डरा हुआ था। मैंने उन्हीं को भेज दिया कि ये है रोल नंबर, आप देख के बता दो। दोस्तों ने बताया कि बिल्कुल, पास हो गए, तो मैं बहुत खुश था। और बहुत बढ़िया। पूरी फैमिली को फिर फोन लगाया, मम्मी को और सबको बताया कि मैं पास हो गया। बहुत खुश था मैं उस दिन। बहुत बढ़िया। बस ये खुशी के लिए और ही, मतलब ये मोमेंट्स जो होते हैं यही लाइफ टाइम में यादगार रहते हैं। आप हमेशा अपने मतलब दोस्तों को जी सर। सबको बताओगे जिंदगी में कि ये मोमेंट आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट था। सो अतुल्य, कैसी आपका मतलब डेम्स के साथ आपकी जर्नी कैसी रही? कैसे आपको डेम्स का मतलब कैसे आपने डेम्स सेलेक्ट किया? और क्या कहाँ से आपको आइडिया लगा और उसके बाद कैसा लगा आपको यहाँ पे? अ, सर मैं जब अपनी यूनिवर्सिटी में था तो मैंने अपने सीनियर से पूछा था कि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे ही मैं इंडिया आऊँगा तो मुझे कोई ना कोई कोचिंग जॉइन करनी है। तो मेरे सीनियर्स भी डैम से ही पढ़े हुए हैं, तो उन्होंने रिकमेंड किया कि इतने कम समय में अगर कोई पॉसिबल करा सकता है पास कराना तो वो डैम से ही है। तो अगर हो सके तो यही जॉइन करो। तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे बस डैम से जॉइन कर लिया और फेस टू फेस क्लासेस मैंने जॉइन की। ऑनलाइन पे नहीं गया मैं। तो मैं डेली क्लासेस करता था फेस टू फेस, और मैंने नोट्स बनाए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए। फिर उसके बाद मैंने पीवाईक्यू वगैरह लगाए, और फिर उसी पीवाईक्यू से रिलेटेड फिर मैंने जब डीएफएक्स किया तो उसी पीवाईक्यू से रिलेटेड चीज़ें मैंने पढ़ी डीएफएक्स से और रिवाइज़ किया। और वही वही मेरा बेस बना सर जी, वही सब मुझे याद रह गया, बस उस वही मेरे काम आया। बिल्कुल ठीक बात है। तो बड़ा मुश्किल तो होता होगा 8-8 10-10 घंटे बैठना। उस टाइम पे कैसे अपने आप को मोटिवेट करते थे कि भाई क्लास तो करनी ही पड़ेगी? जैसे कई बार ना बच्चा बोलता है कि मेरे लिए मुश्किल है सर बैठना, तो अपने आप को पुश करना पड़ता है कि क्यों क्यों बैठना है मुझे। तो कैसे अपने आप को पुश करते थे आप? सर जी ये बेसिकली मेरी एज थोड़ी ज़्यादा हो गई है। मैंने इस फील्ड में मैंने बहुत टाइम दिया है खुद को डॉक्टर बनाने के लिए। तो क्योंकि मेरे मम्मी-पापा का ड्रीम था, मेरी फैमिली का ड्रीम था, तो मैंने काफ़ी टाइम दिया। और मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था ये। तो मुझे ये पता था कि मुझे कुछ और नहीं बनना है, मुझे डॉक्टर ही बनना है। तो वो मेरा खुद का थोड़ा सेल्फ था जिसने मेरा सेल्फ हेल्प मोटिवेशन। किया। और बाकी जो मम्मी-पापा का जी, सेल्फ मोटिवेशन था। ये बाकी बहुत ही बहुत टीचर्स इंपॉर्टेंट है, आप ये बहुत जैसे इंपॉर्टेंट। जब तक हैं जी सर। जब तक आप लोगों ने सारे टीचर्स ने, मैं कहूँगा डैम्स ने कभी हम लोग का साथ नहीं छोड़ा, ये बहुत मायने रखता है। लास्ट तक जब तक हम लोग सेंटर तक नहीं पहुँचे, तब तक भी जब हम लोग सुबह-सुबह जा रहे थे सेंटर पे, तब भी सर आए थे मिलने, हम लोग को मोटिवेट करने और आशीर्वाद देने कि आप लोग जा रहे हो तो अच्छे से पेपर करो। तो इतना मुझे नहीं लगता और कहीं कोई लास्ट तक टिकता है और साथ देता है। ये डैम्स में ही मुझे पहली बार देखने को ठीक मिला है। है सर जी। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए मेरे को आपसे ये सीखने को मिल रहा है और बाकी स्टूडेंट्स को भी सीखना चाहिए कि भैया जब तक खुद से ना अंदर से फीलिंग नहीं आएगी ना कि यार मुझे करना ही पड़ेगा और कोई मेरे लिए जी ऑप्शन सर। नहीं है, तो ये स्ट्रांग थॉट अपने दिमाग में डालनी पड़ेगी। ये जो सोचते हैं कि मैं 8 घंटे नहीं बैठ सकता, मैं 6 घंटे नहीं बैठ सकता, मुझे लगता है ये सब साइकोलॉजिकल चीजें हैं। अगर आपने सोच लिया कि बैठना जी, है तो बैठ जाओगे, क्योंकि एक टीचर भी तो बैठ रहा है ना आपके सामने। ऐसा नहीं है ना कि वो जी आपको सर। मतलब नहीं बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है, वो भी सोच रहा है। तो एक स्टूडेंट के माइंडसेट बहुत जरूरी है। तो आपने एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ बैठते थे क्लास में कि हाँ जी बैठना पड़ेगा और एग्जाम निकालना है। तो बहुत अच्छी आपसे ये चीज मतलब सीख सकते हैं बाकी स्टूडेंट्स। अच्छा, एक चीज और बताइए, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी थी? कहाँ से आपने एमबीबीएस ग्रेजुएशन कहाँ से किया है? मैंने उल्यानोस्क स्टेट यूनिवर्सिटी पास किया है और वो रसिया में है।
अ, हाँ सर आपको जी, याद है वहीं मैं से वो आया था लेनोक्स से। आपकी यूनिवर्सिटी में गया था मैं लास्ट टू लास्ट ईयर। हाँ सर, वो मैं गया था, मैंने वो मीटिंग अटेंड की थी, मेरी यूनिवर्सिटी में था वो। आप आए थे कि मतलब क्लासेस वगैरह वहाँ भी लगने वाली थी, मे बी सून जल्दी से आई थिंक वहाँ डैम्स की क्लासेस भी लगेंगी। तो वहाँ जो हम लोग के जूनियर्स हैं उनको और भी फ़ायदा होगा। तो इस एग्जाम से अपने जूनियर्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि टाइमली स्टार्ट कर देना चाहिए या वेट करना चाहिए कि लास्ट में आके ही पढ़ना चाहिए, मतलब क्या क्या बेटर रहना चाहिए आपके हिसाब से? व्हाट इज द बेटर ऑप्शन? मुझे लग रहा है कि अगर उनको अ, कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको ज़्यादा टाइम लगता है, तो अगर उनको लगता है कि उन्हें ज़्यादा टाइम लगेगा, उन्हें 1 साल, 1.5 साल, 2 साल ऐसे कुछ पढ़ना है, तो उन्हें पहले सब्सक्रिप्शन वगैरह ले लेना चाहिए और प्री रिकॉर्डेड वीडियो देखना चाहिए, ताकि अपने कॉन्सेप्ट्स बना सकें। और अगर अ, कोई ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हैं, तो फिर मत पढ़ो, फिर डायरेक्ट यहीं आ जाओ दिल्ली में या फिर जहाँ भी डैम्स की जो भी फैकल्टी जॉइन करनी है, कर लो, फिर उसके बाद 6 महीने में आराम से हो जाएगा। मैंने तो यही किया था सर जी, मैंने पहले पढ़ा था, लेकिन यहाँ आके दिल्ली में मैं बहुत सी चीज़ें भूल गया था, तो मैं ये था कि मुझे यही 6 महीने में निकालना है, और 6 महीने में पॉसिबल था, तो यही हो पाया है डैम से मेरा बस। और कुछ मैंने एक्स्ट्रा नहीं नहीं किया। नहीं, मैं कहीं इधर-उधर नहीं भागा, मैं डिफरेंट सोर्स पे ठीक नहीं बात गया मैं। ठीक बात है। नहीं डॉक्टर अतुल्य, मतलब आप ना देखिए, आपने बताया कि आपने बड़ा टाइम दिया इस फील्ड में आने के लिए, बट वो मेच्योरिटी ना झलक रही है। आपने ना आपकी बातों से लग रहा है कि आप बहुत मेच्योर हैं, आप बड़े सेंसिबल हैं। आपने बड़ी बिल्कुल ना टू द सटीक, मतलब आपने बिल्कुल पॉइंट पे बात बताई कि भैया आपको पता होना चाहिए कि आपको पता है कि आपकी तैयारी पहले से ठीक ठाक कर रहे हो तो आप बाद में भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको पता है कि आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्लो लर्नर हो, तो आपको जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। जो ना जी बच्चे को सर। एक्चुअली पता ही नहीं होता है, वो जब तक रियलाइजेशन होता है तब तक ना वो टाइम निकल चुका होता है। कि स्लो जी लर्नर सर। है तो स्टार्ट अर्ली, फास्ट लर्नर है तो थोड़ा लेट भी चलेगा, थोड़ा टाइम पास भी कर लेता है बच्चा। लेकिन वो होता क्या है कि हम बस दूसरे को देखते हैं और उसको ब्लाइंड फॉलो करने लगते हैं। तो आपने बड़ी अच्छी हाँ बात सर। बोली है। तो बच्चों, इस इंटरव्यू से मैं कहूंगा कि मतलब बहुत ही इनका मतलब एक्सपीरियंस से ना आप बहुत कुछ सीख सकते हो। इन्होंने बड़ी सही वाली बातें बताई हैं जो आप हो सकता है हमारे से तो नहीं मानो, आपको लगे कि अरे पता नहीं सर तो ऐसे ही बोल रहे होंगे, बट ये आपके साथ में ही पढ़े हैं और इनसे आप सीख सकते हो। इनसे आप ये ना बड़ी अच्छी बातें बता रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। और बेटे आपका घर कहाँ पे है? जी, मेरा घर तो बनारस है, उत्तर प्रदेश में। मैं फ़िलहाल तो दिल्ली में हूँ, बड़ी लेकिन बड़ी जल्दी घर जाऊँगा, ये वीडियो वगैरह अपने घरवालों को बहुत बहुत दिखाऊँगा। बहुत अच्छी बात है। बनारस तो वैसे भी आजकल मतलब पूरी दुनिया जानती है, बड़ा जो है, पहले से ही लोग जानते हैं जी, बनारस को, लेकिन अभी तो काफी मतलब लाइमलाइट में है बनारस और प्रयागराज। तो बहुत अच्छी बात है। और जी सर जी। ऐसे ही अपने एरिया का नाम रोशन करो, हम तो यही दुआ करते हैं। और कोई फाइनल मैसेज देना धन्यवाद चाहोगे सर जी। अपने जूनियर्स को कि भैया ये फाइनल मैसेज है मेरी तरफ से? और अपनी फैकल्टीज को कोई मैसेज देना चाहोगे कि सर ये मैं आप लोगों के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ? इस इंटरव्यू के थ्रू आप दे सकते हैं, क्योंकि फैकल्टीज भी इंटरव्यू देखते हैं कि बच्चे क्या बोल रहे हैं। अच्छा सर जी। अ, अगर कोई बंदा, जैसे मेरे साथ के कुछ बंदे भी हैं जो जिन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन वो रुक गए हैं, तो वो शायद मे बी कहीं न कहीं डेविएट हो गए थे, तो उन्हें मैं कहना चाहूँगा कि मैं भी तुम्हारे साथ का ही हूँ, मैंने भी तुम्हारे जितनी मेहनत की है, और कुछ नंबर से अगर तुम रुक गए हो तो तुम कर सकते हो, ये पॉसिबल है। बस बहुत बढ़िया। जो स्ट्रैटेजी है वो बिल्कुल सीधी-सीधी फ़ॉलो करो, कहीं डेविएट नहीं होना है, कहीं और कुछ और फ़ॉलो नहीं करना है। अ, बिल्कुल सीधा-सीधा ट्रैक फ़ॉलो करो, आराम से निकल जाओगे। अ, हाँ, बस यही कहना चाहूँगा अपने दोस्तों को, और टीचर्स को तो मेनी मेनी थैंक्स। आप ही लोगों की वजह से जो हुआ है वो हुआ है। मैं क्या बताऊँ, हर सब्जेक्ट्स मैंने डैम से ही किए हैं, कहीं मैं इधर-उधर गया ही नहीं हूँ, तो हर फैकल्टी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, सबने सारे मेरे लिए इम्पोर्टेंट है सर जी। बहुत बढ़िया और बहुत बढ़िया। ख़ास तौर हर से सब्जेक्ट का वो ख़ास है। तौर से सर जी, हाँ सर जी, ये क्लिनिकल के लिए तो मैं आपको कितना भी थैंक्स कह लूँ कम ही पड़ेगा सर जी, क्योंकि फार्मा
पेपर में बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जिससे फार्मा इंटीग्रेटेड नहीं था। तो आपके नोट्स ने मेरी बहुत हेल्प की, थैंक यू सर जी उसके लिए। तो मतलब आपको लगता है कि हमने पूरी कोशिश की? हमारी कोशिश में हम चाह रहे थे कि बेस्ट से बेस्ट दें, तो हमारी कोशिश मतलब ठीक थी या कुछ इम्प्रूवमेंट? इम्प्रूवमेंट क्या सर जी, आप लोग खुद इतने साल की एक्सपीरियंस्ड हो, 10 साल 15 साल, आप लोग से बेटर कौन हो सकता है? आप लोग जानते हो कि बच्चे को कितना पढ़ना है कितना नहीं। आपने बताया कि इतना ही पढ़ो, ना ज़्यादा पढ़ो ना कम पढ़ो, बस मैंने तो उतना ही किया सर जी, और मैं उतने में पास हो गया, मैं खुश हूँ इतने में। बहुत बढ़िया। और मैं चाहूंगा डॉक्टर अतुल्य, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और नीट पीजी में भी अच्छी रैंक निकालो और अपने परिवार का, अपने एरिया ठीक का है, नाम ठीक है। रोशन करो और हमारे देश में एक अच्छे डॉक्टर बन के आगे निकलो, ताकि लोग प्राउड फील कर सकें कि हाँ, हमें ऐसे डॉक्टर्स की सख्त जरूरत है। तो इन्हीं वर्ड्स के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, टू योर पेरेंट्स, टू ऑल योर फ्रेंड्स, ऑल द सपोर्टिव मेंबर्स। थैंक यू गाइज, थैंक यू अतुल्य।